सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। आप सबसे पहले अभी वीडियो पॉज करके, अभी जब मैं एक बात बोलूँगा ये अभी वीडियो पॉज करके एक सवाल का जवाब जरूर देना कि आपने विप्रो में प्रॉफिट बुकिंग करी, अपने शेयर बेचे, क्योंकि आपको पता है हमने इतनी नीचे खरीदे थे, 330 326 के करीब खरीदे थे और अभी 380 के करीब चल रहा है। तो मैंने जैसा ही कहा था कि रिजल्ट से पहले प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि रिजल्ट्स जैसे भी आए, अच्छे आए बुरे आए, मतलब अगर आपको प्ले लेना है, देखो प्रॉफिट तो ऑब्वियसली अगर लिया होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन अगर किसी को चुल हो रही हो, किसी को मन कर रहा हो कि हाँ रिजल्ट भी देख लेते हैं, तो थोड़ी क्वांटिटी रखना। तो अब आप मुझे एक चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया, या फिर आप ले गए अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके। क्योंकि रिजल्ट्स की बात करें विप्रो की, तो विप्रो के रिजल्ट्स मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो थोड़ी थोड़ी सी उछाल देखी गई है, रिवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी, लेकिन वही जो मतलब एक्सपेक्टेड था कि जो कि होना था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी बढ़त आई है, मतलब मार्जिनल सी बढ़त आई है। बट लेकिन जो मार्केट के लिए मेन था, जिस वजह से शेयर का प्राइस इतना शूटअप किया था 330 से लेकर 370-80 तक, वो था बायबैक। अब मार्केट में टीसीएस के बायबैक के बाद ये बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी विप्रो से कि एक तो इतनी कैश रिच कंपनी है, रिजर्व और कैश में मतलब बैलेंस शीट में कैश बहुत पड़ा था। तो बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि जैसे टीसीएस ने अपना 3,000 का भाव रखा था, इतना बड़ा मतलब इतना अच्छा बायबैक का प्राइस रखा था, वैसे विप्रो भी रखेगा, लेकिन कहना मतलब 400 रुपये पे रखा है कंपनी ने भाव, मतलब बायबैक का प्राइस 400 रुपये है। तो शेयर होल्डर्स की मतलब जो मार्केट की एंटिसिपेशन थी वो थी 450, 430 से 450 रुपये तक का लोगों का एस्टिमेशन था, लेकिन अब प्राइस आया है 400 और करंट मार्केट प्राइस से 5% भी नहीं है, मतलब 5-6 4-5% है। तो अब मार्केट में देखो फॉल तो आएगा, क्योंकि इतना प्रॉफिट बुकिंग मतलब इतना ज़्यादा ही चल गया था शेयर, इतना रैली कर चुका है शेयर। ये आप देख रहे हो एक महीने में 270-80 से और अभी 370-80, शेयर इतना छोटा है तो परसेंटेज वाइज देखो कितना अच्छा गेन हुआ होगा लोगों को। और अभी रिसेंट में ही यार, एक हफ्ते पहले लिया था हमने, 330 326 से 380 पहुंच गया, और इससे ज़्यादा क्या रैली दिखाई हुई चीज़। तो और यही मैंने आपको इसीलिए मैंने बोला था कि रिजल्ट से पहले का प्ले श्योर शॉर्ट प्ले होता है, कि जब मार्केट में एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ आईटी कंपनीज का अच्छा आएगा, तो इसमें भी एक्सपेक्टेशन बनेगी। और सोने पे सुहागा हो गया, बायबैक का अनाउंसमेंट आ गया, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इसीलिए मैंने कहा था कि मतलब मैं मेजॉरिटी तो मैंने आपको पता था प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन आज भी मैंने बोला था कि जाने से पहले थोड़ी सी क्वांटिटी ले जाऊंगा अगर देखना होगा, नहीं तो मोस्टली मैं बुक कर लूंगा। तो मैंने ऐसा ही किया, प्रॉफिट मैंने ऑलमोस्ट मतलब कुछ नहीं, आप हंसोगे मैं कितनी क्वांटिटी ले गया हूँ सिर्फ देखने के लिए कि हाँ रिजल्ट अच्छा आएगा, हाँ तो थोड़े ज़्यादा गेन हो जाएगा, 10 शेयर। बाकी के क्वांटिटी जितनी 150 शेयर खरीदे थे वो सारे बिक चुके हैं, अब सिर्फ 10 शेयर बचे हैं। अब मुझे आप बस एक चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने शेयर रखे हैं या फिर आपको और एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ प्रॉफिट और होगा, लालच आ रहा था, या क्या हो रहा था। क्योंकि अभी एडीआर, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी निराशाजनक है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना बायबैक का प्राइस नहीं आया है, ज़्यादा नहीं आया, 400 ही आया। तो अब 400 के जब आसपास है और ये इतना रैली कर चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग पक्का आएगी। ये तो एडीआर दिखा रहा है, इसका एडीआर अभी 3-3.25% गिरा हुआ है, तो कुछ नहीं मतलब, लेकिन कल नहीं बढ़ेगा, कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देखना आप। तो आप मुझे बस ये बताना कि आपने प्रॉफिट बुक किया नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर नहीं किया होगा तो कुछ नहीं होता, बहुत नीचे ही खरीदती 330 की, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ अब बुक कर लेना, क्योंकि रिजल्ट बेस्ड रैली थी और बायबैक का इवेंट था, इसलिए शेयर इतनी तेज चल रहा था। लेकिन ये आईटीसी जैसा ही है, धीरे 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 कछुए की चाल चलता है, इसलिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था इतने छोटे दिन में, तो बुक कर लेना। कल भी अगर मान लो 370 के नीचे खुला बाय चांस, सपोज मतलब एक एस्टिमेशन लेके चल लो कि 370 या 370 से थोड़ा नीचे खुला, तो भी प्रॉफिट बुक कर लेना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखना कि हाँ फिर से 370-80 आएगा। तो यही था विप्रो का हिसाब सारा। अब आईटी कंपनी दूसरी इन्फोसिस भी हमने लिया, इन्फोसिस में भी तगड़ा गेन हुआ, और इन्फोसिस के बहुत रॉबस्ट नंबर आने की अब भी उम्मीद है मार्केट को। तो जितने भी शेयर हैं, जैसे मुझे आपको पता है मेरे पास 40 शेयर हैं, अभी मैंने एक भी शेयर नहीं बेचा है। हमारी जहाँ से हमने खरीदा था वहाँ से करीबन 120-30 रुपये बढ़ गया है, तो यहाँ से सीधा सीधा 5 साढ़े मतलब 6,000 तक का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मैं मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि 6,000 तक का प्रॉफिट हो रहा है अभी तक आज की डेट में। तो कल रिजल्ट्स इन्फोसिस के अच्छे, बहुत अच्छे आने की उम्मीद है, मतलब टीसीएस से अच्छे आने की उम्मीद है। तो कल भी रैली करेगा शेयर, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में कोई उतल फतल ना हुई
तो अच्छा खासा रैली तो करना चाहिए कल इन्फोसिस का शेयर, नहीं तो फ्लैट होके शायद बंद हो जाए। तो जो भी कंडीशन रहेगी, बाइंग प्राइस से तो बहुत ऊपर है अब, तो कल मैं प्रॉफिट बुकिंग इन्फोसिस में भी कर लूँगा। बाकी 10 शेयर इसके भी ले जाऊँगा, क्योंकि अब इसके तो महंगे हैं, इसके तो 11,500 के बैठेंगे, तो ये 10 शेयर में ले जाऊँगा। जैसे सपोज आप पे 20 शेयर हैं, तो आप 10 शेयर का कल प्रॉफिट बुक कर लेना, 15 का कल बुक कर लेना, क्योंकि रैली बहुत अच्छी हो चुकी है। कुछ भी थोड़ा सा भी उल्टा सीधा आएगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। नहीं तो बहुत अच्छा आया कुछ, या मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी कोई चीज़ आ गई, तो हाँ रैली दिख सकती है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्म लोहे बन चुके हैं आईटी कंपनीज सब में। इतनी अच्छी ज़्यादा देखी जा चुकी है अच्छी खासी रैली की प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, कुछ भी मतलब कुछ भी उल्टा सीधा होगा। तो अपनी मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक करना, कि मेजॉरिटी को बुक कर लेना, कि अगर 20 शेयर हैं तो 10 या 15 शेयर को तो बुक करना, कि एटलीस्ट सेफ हो जाओ। बाकी 5 या 10 का प्ले ले लेना, कि मतलब रिजल्ट के बाद भी देख लेंगे कि अच्छा आया तो हाँ बहुत अच्छी बात है, बड़े पे बेच देंगे। नहीं तो अगर थोड़ा सा गैप डाउन भी हुआ तो हाँ वहाँ भी बेच देंगे, तो अच्छा ओवरऑल तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो कल यही इन्फोसिस में मैं भी करूँगा कि अपने जितने भी शेयर हैं उसमें से 30 शेयर बेच दूंगा। बाकी मतलब मैं आपको कहा था 50 ले लूँगा मैं, हद से हद क्या गिरेगा, लेकिन उसके बाद से गिरा ही नहीं, तो 40 शेयर रह गए थे। 40 शेयर है मेरे पे, तो 30 शेयर मैं कल बेच दूंगा मार्केट बंद होने से पहले, या फिर अच्छा सा प्राइस देख के अपने हिसाब से बेच देना। बाकी 10 शेयर को रिजल्ट के बाद का प्ले, कि रिजल्ट अच्छा आया तो हाँ और प्रॉफिट होगा, कि सपोज रिजल्ट बहुत अच्छा आया या फिर कुछ भी अनाउंस कर दिया। बाकी तो इन्फोसिस में इंटरिम डिविडेंड की भी एक वो है कि हाँ आ सकता है, तो कुछ भी बहुत अच्छा आया तो हाँ वहाँ से शेयर बढ़ेगा 50 रुपये, तो 10 शेयर पे भी 500-600 रुपये का फायदा होगा। तो इस हिसाब से कि अगर शेयर गिर भी जाए तो वो 10 शेयर इतना लॉस ना दे कि सारा लॉस खत्म हो जाए, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर जैसे 40 शेयर थे उसमें से 30 शेयर तो इतना फायदा देंगे कि वो 10 शेयर अगर गिर भी गए, मान लो 40-50, बुरा मान के चलो कि 40-50 रुपये गिर भी गए, तो इतना लॉस ना दे कि सारा लॉस ही खत्म हो जाए, मतलब सारा प्रॉफिट ही खत्म हो जाए। तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देख के चलना, मन हो तो सारा प्रॉफिट बुक कर लेना। इतना रैली कर चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा अगर लिया होगा। तो बस आज क्लियर ये इंडिकेशन थी कि अगर किसी को कुछ भी है, विप्रो में अगर कोई है अभी तक कि प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो कल आप बुक कर लेना। नहीं तो ये वाली गलती इन्फोसिस में ना दोहराना, कि ज़्यादा लालच के चक्कर में कुछ हाथ ना लगे या बहुत कम हाथ लगे। इसलिए मेजॉरिटी शेयर्स को बेच देना, थोड़ा सा प्ले ले जाना हो तो 5-10 शेयर, या फिर आपने अगर 100-200 अगर आप बहुत ले रखे हैं तो उस हिसाब से अपने हिसाब से मैनेज करके बेच देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही समझाना था, क्योंकि इवेंट कल ही आ रहा है, इसलिए ये वीडियो डालनी ज़रूरी है कि अब प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन बुक करने का भी सही टाइम के लिए मैं एक वीडियो बना दूं कि जिस पे है वो एटलीस्ट प्रॉफिट तो बुक करे, क्योंकि ऐसे बुक्स में प्रॉफिट का कोई काम नहीं है जब तक वो बैंक में ना आ जाए। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो गो एंड लाइक द वीडियो, और अगर चैनल पर नए हो तो अलग अलग वीडियोस देखने के लिए और अलग अलग एनालिसिस के लिए, अलग अलग स्टॉक्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, अगले स्टॉक, अगले एनालिसिस या फिर कुछ भी अलग न्यूज़ के साथ। टिल देन शब खैर, बाय बाय।